आज की क्लास में इंशाल्लाह भाई हम मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन। अब एक क्वेश्चन में हम जो है इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेस थोड़ा लाइट इसमें क्या आता है। एक्चुअली 3 स्टेप्स आते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। कोई भी फॉर्मूला है, कोई स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करना है इंडक्शन से, तो 3 स्टेप्स होते हैं इसके लिए। कितने स्टेप्स लेंगे? सब 3 स्टेप्स। सबसे पहले क्या आता? n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। द स्टेटमेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं? बेसिस ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेसिस ऑफ इंडक्शन। यानी n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है बोल के बताना। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई, तो क्या बोले सा? द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n के पे 1 रख के बताना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी वही रहना, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी वही रहना। तो अब 1 के लिए तो प्रूफ हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम? अब 2 3 4 5 सब प्रूफ देख लेते जाना, नहीं है ना, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या मालूम 5 तक सही है, 6th वन गलत हो गया, 7th स्टेप गलत हो गया, या सेकंड स्टेप 3rd स्टेप में, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? जनरली लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k बोल के सपोज कर लेते हैं। इसको एजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एजम्पशन। हम सपोज कर लेंगे, ये इसको बोलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, खाली याद रखो। इंडक्टिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? अपन सपोज कर लेना, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1 2 3 4 की बजाय n इक्वल्स टू k ले लिया, समझो, है ना। ये एजम्पशन स्टेप है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब उसके बाद इंडक्टिव स्टेप क्या होता है? इसके साथ इसको लेके इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप प्रूफ करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये के के लिए तो हम सही लेट बोल के सपोज कर लिए, लेकिन इसको लेके हम प्रूफ करके क्या बताना? के प्लस 1 के लिए भी, यानी इसके बाद वाला टर्म भी जो है ना, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट बोल के प्रूफ करना पड़ता है। ये तो ले लिए हम, सपोज कर लेना, इसको एजम्पशन बोलते हैं। इंडक्टिव स्टेप है ना, स्टेप बोलेंगे इसको इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोलेंगे। अब इसको लेके हम इससे प्रूफ करते हुए k प्लस 1 पे चलाना। अगर सपोज k के लिए ट्रू सपोज करें तो k प्लस k के लिए सपोज 2 ले लिए, समझो सेकेंड टर्म का ट्रू हो गया। तो अब इसमें से लेके क्या गया अपन? 3 तक चले गए बोला सा, 3 भी ट्रू हो गया बोला सा। अगर k की वैल्यू 3 है तो फोर्थ टर्म भी प्रूफ हो गया वाला सा। के की वैल्यू 5 है तो 6th टर्म भी प्रूफ हो गया वाला सा। के की वैल्यू 7 है तो 8th टर्म भी प्रूफ हो गया वाला सा। यानी पूरे टर्म्स इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है वाला सा। तो खैर ये तो मैं पहला क्वेश्चन बोल के समझा। मैं अपन अब से याद रख लेना, 3 स्टेप्स रहेंगे। क्या स्टेप्स रहेंगे बोलिए अपने? लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, पहला स्टेप रहेगा, हमेशा रख लेना। लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, ये assumption रहेगा, है ना। अब इससे प्रूफ करते हुए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? n इक्वल्स टू k प्लस 1 पे भी स्टेटमेंट ट्रू है बोल के प्रूफ करना पड़ता। अब वो कैसे आएंगे? देखिए, सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा बोलिए? n इक्वल्स टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, चाहे यहाँ पे इनके ये 1 ले लो, यहाँ पे इनके पे 1 लिखो, अब मैं हमेशा ये ले लूंगा n इक्वल्स टू 1 यानी फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म क्या है? 1। राइट हैंड साइड में भी देख लेना फर्स्ट टर्म क्या होता है। राइट हैंड साइड में n के पे 1 लिख देना, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1। तो क्या आ गया बोलिए? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 है ना। ऐसा स्टार्ट करते तो करिए, गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब बास बुक्स में क्या है? लेट p ऑफ n सपोज करते, फिर s ऑफ n सपोज करते, वो कहे तो भी चलता, नहीं भी कहे तो चल जाता, स्टेटमेंट लिख रहे हम कैसा भी, है ना। अब द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है? अपना एजम्पशन स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या है? एजम्पशन। तो एजम्प करते यानी अपन सपोज करें, इसलिए लेट का वर्ड यूज करना। लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। चलो, क्या प्रूफ, क्या सपोज कर लिया हम? k के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा बोल के सपोज कर लिया। तो इसमें जिधर भी n है उधर k डालो, ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k ले रहे ना, तो इनके पे k डालो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2। अब यहां से हम प्रूफ करते हुए क्या करना? इसके बाद वाला टर्म भी जो है हम, है ना, क्या करना पड़ता? प्रूफ करना पड़ता कि इसके बाद वाला जो टर्म है यहाँ से तक के प्लस 1 टर्म भी प्रूफ करना है अपने को। तो कंसीडर बोल के क्या स्टार्ट करेंगे अपन? कंसीडर, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक के है, इसके बाद का ले लेना हम, कंसीडर के प्लस 1 टर्म्स, के प्लस 1 टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर k प्लस 1 टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड।
तो क्या आएगा बोलिए, लेफ्ट हैंड साइड में पहले से के टर्म्स थे 1 + 2 + 3 + so on + k। अब k + 1 टर्म्स है ना, इसके बाद का भी ऐड कर लेना, इसके बाद का भी ऐड कर लेना। तो यहाँ से यहाँ तक k तो था, इसके बाद का प्रूफ करना है अपने को, तो इसके बाद का टर्म ले लो k + 1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में k + 1 टर्म्स। अब राइट हैंड साइड में भी k + 1 आना, यानी यहाँ पे k की बजाय k + 1 आना। आंसर क्या आना बोलो, n k के बजाय k + 1, k के बजाय k + 1 + 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसा k + 1 टर्म्स तक चले गए, अब इसको सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड में भी k की बजाय k + 1। इसके लिए क्या सॉल्व करेंगे, देखो कंसीडर k + 1 टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ये हो गए k + 1 टर्म्स इक्वल्स टू, और से सुनो यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 + 2 + 3 + so on + k। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, k × k + 1/2 प्लस ये भी बच गया ना, प्लस k + क्या करें हम, कंसिडर k + 1 टर्म्स। कैसा लिखे, यहाँ से यहाँ तक k टर्म्स हो गए, इसके बाद के टर्म के लिए क्या करना, इसमें k की वजह k + 1, इसके बाद के टर्म के लिए यानी k + 1 टर्म के लिए इसमें k की वजह k + 1 डाला। तो यहाँ तक k टर्म्स हो गए, ये k + 1 टर्म्स। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे नोट कर लिया, हम ऐसा नोट कर दो तो नोट कर लो 1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ऐसा लिखते तो डालो फ्रॉम 1 k × k + 1/2 प्लस ये बच गया। सो अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना, बस 2-3 स्टेप्स इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम ले तो क्या आएंगे, 2 इधर चला जाता, k × k + 1 + 2 × k + 1/2। अब एक काम करो, दोनों में से k + 1 कॉमन ले लो, k + 1 कॉमन ले, तो पहले तो k + 1 कॉमन ले ली, यहाँ पे k बचा, यहाँ पे 2 k + 2/2। अब लास्ट में क्या करना, पूरा 1 में चेंज करना, k + 1 में, क्यों, आंसर में n के बजाय आना k + 1, तो k + 1। अब इसको भी k + 1 में चेंज करना, तो 2 को लिख सकते हो 1 + 1, 2 को लिख सकते हो 1 + 1/2। अब वेरीफाई कर लेना, बस सॉल्व कर लेना। अब आंसर में क्या आना, राइट हैंड साइड था हमारा पास, पीछे आप देखो ऊपर राइट हैंड साइड था n × n + 1/2। तो n की जगह पे k + 1 आ रहा नहीं आ रहा बोलो, n की जगह पे k + 1, n की जगह पे k + 1 ऐसे अंडरलाइन कर दो, ब्रैकेट बोले सा k + 1 + 1। तो सेम राइट हैंड साइड में n के बजाय क्या आ गया अपने को, अब k + 1 आ गया, n के बजाय क्या आ गया, k + 1। दे फर्स्ट डालना, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। अब इसके लिए भी ट्रू होगा तो पूरा है ना, तो k लेके k + 1, ये तो 3 कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन क्या दिए थे अपन, ये प्रूफ करते, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, अपन सपोज के लिए थे, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। अब ये लेके हम k + 1 टर्म में गए, और ये सपोज जो करे इसको यूज करते हुए n के पे k + 1 भी प्रूफ कर दिया कि ये भी ट्रू है, खत्म। 3 स्टेप्स है इसके इंडक्शन के स्टेप्स। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल, है ना, फॉर therefore the statement is also true for n = k + 1। therefore by the principle of, ये दो स्टेप्स हमेशा सेम आएंगे लास्ट में, the statement is also true for n = k + 1। therefore by the principle of mathematical induction, principle of mathematical induction शॉर्ट में से डालो mathematical, the statement is true for, क्या बोलना, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल, मतलब क्या इसका, कैपिटल यानी नेचुरल नंबर्स, तो पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है, इनके पे घोष भी नेचुरल नंबर रख लो, ये फॉर्मूला प्रूफ। तो पहला क्वेश्चन हो गया, थोड़ा मैं डिटेल में समझा। अब खाली याद क्या करना है, n = 1, n = k, n = k + 1 के लिए प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेम ऐसिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव्ड है, ठीक है। तो हमेशा कैसा स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन में एक बार डालो गिवन स्टेटमेंट इज, ठीक है। अब याद है पहला स्टेप क्या करना, हम फॉर n = 1 देखना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आना। तो बोलिए लेफ्ट हैंड साइड में मैं बोला ना भाई, या तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 लिख डालो, या तो फर्स्ट टर्म ले लो, फर्स्ट टर्म का मतलब n = 1, तो 1² 1। राइट हैंड साइड की वैल्यू देख लो, राइट हैंड साइड में क्या करना, n के पे 1 लिख डालना, तो n के पे 1 लिखो, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, 1 + 1, n के पे 1, 2 × 1 + 1/6, क्या होगा बोलिए, 1 + 1 2, 2 1 2, 2 + 1 3/6, ये हो गया 6/6, 6/6 क्या होता है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ गया, राइट हैंड साइड भी 1 आ गया। Therefore the statement is true for n = 1। तो पहला हो गया हमारा बेसिस ऑफ इंडक्शन, है ना। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट इंडक्शन का होगा सेकेंड स्टेप क्या है, अपन सपोज करें, इसलिए लेट लिखना, एजम्पशन स्टेप, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k।
यानी एन के पे के डालना, इसमें एन के पे के डालो तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस के, एन के बजाय के, एन के बजाय के इंटू के प्लस 1 इंटू 2 के प्लस 1 बाई 6, इसको 1 नोट कर लो। अब इसके बाद के टर्म को प्रूफ करना, तब के लिए तो सपोज हम कर लिए कि प्रूफ ट्रू है बोल के, अब इसमें से हम के प्लस 1 के लिए प्रूफ करना कैसा, इसको तो 1 नोट कर लिया। अब के प्लस 1 कैसा जाना, लेफ्ट हैंड साइड के के प्लस 1 टर्म्स ले लेके राइट हैंड साइड तक जाना, लेफ्ट हैंड साइड के प्लस 1 टर्म्स ले लेके राइट हैंड साइड पे आना। तो अपन लिख डालेंगे कंसीडर, नेक्स्ट स्टेप क्या से, कंसीडर के प्लस 1 टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड। तो यहां से आता के टर्म्स हो गए, इसके बाद क्या टर्म कैसे लिखते हैं, के बजाय के प्लस 1 डालो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस के स्क्वायर, यहाँ तक के टर्म्स हो गए, के है ना, के प्लस 1 टर्म्स होते, इसके बाद का टर्म में क्या आता है, के बजाय के प्लस 1 आता। तो ये हो गए के प्लस 1 टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड तक जाना है, इसको कैसा बोलो, अभी बताना यहाँ से तक की वैल्यू क्या है, नोट कर लिया, इसको यहाँ यूज कर लेना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू नोट कर लेना, इसकी वैल्यू क्या है, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट में डालेंगे, कहाँ से ले रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से ले लिया। अब हमेशा ऐड करना, कैसा करना, पहले एलसीएम ले लो, फिर कॉमन ले लेंगे, बच गया सो मल्टीप्लाई करना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो फिर फैक्टराइज करना। इससे पहले का तो आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाता, देखिए पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेवर कॉमन भी ले सकते, पहला स्टेप कैसा भी कर लो, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 6। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी के प्लस 1 है, इसमें भी के प्लस 1 स्क्वायर है, तो क्या लेंगे कॉमन हम, के प्लस 1 आता, स्क्वायर नहीं लेना कॉमन, के प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लो। अब ये कॉमन लेने हम बाहर चले गया तो ये दो टर्म्स बच गए, के इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू, ये होल स्क्वायर है, दो है बोले सर, दो में से एक कॉमन ले लिए तो एक बच जाएगा, के प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। अब इसको एक काम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, के प्लस 1 इंटू, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, चलिए देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, के इंटू 2k स्क्वायर प्लस के इंटू 1k, 6 इंटू के 6k, सॉरी कैसे लिखिए, के इंटू 1k प्लस 6 इंटू के 6k प्लस 6 1 जा 6, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 6। अब k प्लस 6 क्या होता है, 7k, यहाँ पे डाल दो, क्या होगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा ना, ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको फैक्टराइज करें, कैसा फैक्टराइज करते, 2 6 12, दो नंबर्स में यार रफ में लिख लेना, 2 6 12, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर तो 12 आना, ऐड कर तो 7 आना, हम लोअर क्लास से पढ़े ना, आसान है, देखिए 4 3 12, 4 3 12, 4 प्लस 3 7। तो अब क्या करना, हम ये 2k स्क्वायर और 6 तो ऐसे ही डालते, ये 7k के बजाय 4k प्लस 3k लिखते, ऐसा k प्लस 1, इसको बड़ी ब्रैकेट यूज कर लो, 2k स्क्वायर प्लस 7 को भी चेंज करेंगे ना, 7k को लिखेंगे 4k प्लस 3k, फिर ये बच गया सो 6 होल डिवाइड बाई 6, शॉर्ट में ऐसा डाल सकते हैं। ये दोनों में से कॉमन ले लो, ये दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या आएगा k प्लस 1 बाई 6 इंटू, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2k, जब आप 2k कॉमन ले लिए तो क्या बचता है, यहाँ पे k बचता, यहाँ पे 2 बचता, 2 चलेगा, एक k चलेगा ना, k बच गया, प्लस 4 में से 2 कॉमन ले तो 2k कॉमन ले लिए, प्लस ये दोनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिए तो क्या आएगा k प्लस 2, 3 कॉमन लिए तो k प्लस 2 होल डिवाइड बाई 6, तो यहाँ लिख लिया ना, इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे बताऊंगा मैं, फिर ये दोनों में से k प्लस 2 कॉमन ले लो तो क्या बचता, यहाँ पे 2k बचेगा, यहाँ पे प्लस 3, देखिए k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, ये दोनों में से कॉमन क्या ले लिया हम, k प्लस 2, क्या बचा, यहाँ पे 2k बचा, यहाँ पे 3, 2k प्लस 3। अब ये दो स्टेप से देखिए, ये अब यहाँ पे गौर से सुनिए, अब लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप में क्या करना, होल डिवाइड बाई 6 डालेंगे, होल डिवाइड बाई 6 पूरा k प्लस 1 में चेंज करना। तो ये है तो ऑलरेडी k प्लस 1 है, क्योंकि हमको n के बजाय k प्लस 1 बताना है,
टू को ऐसा डालो प्लस वन, चलो इसका टेंशन भी खत्म हो गया। अब इसको कैसा के चेंज करेंगे, टू के प्लस थ्री को भी के प्लस वन में चेंज करना। के प्लस वन कैसा चेंज करेंगे, खुद यहाँ बता रहा हूँ मैं, टू के साथ टू है ना, तो थ्री को क्या करो, टू में चेंज करो। के साथ जो नंबर है ना उससे उसमें चेंज करना इसको, थ्री को कैसा लिखेंगे, टू प्लस वन। क्यों लिखे, अब ये दोनों में से कॉमन आता, क्या था कॉमन दोनों में से, दोनों में से टू कॉमन ले लो, क्या बचता बोलिए, के प्लस वन प्लस वन। समझ गया ना भाई। तो एक बार फिर एक बार देख लो, इसको भी के प्लस वन चेंज करना है, इसलिए हम क्या करना, टू के प्लस, इसको थ्री को टू में चेंज कर लो तो दोनों में से टू कॉमन ले लेके ला ले सकते हो, इसलिए थ्री को लिख डाले टू प्लस वन। अब ये दोनों में से टू कॉमन ले लो, अब तो यहाँ पे के बचा, यहाँ पे प्लस वन, तो डायरेक्ट डालो, तो क्या आ गया बोलो, टू इंटू के प्लस वन होल डिवाइड बाई सिक्स। अब वेरीफाई कर लेना, अपने पास राइट हैंड साइड ऐसा था वो, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब देखो, अब n की बजाय k प्लस वन आ रहा नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है k प्लस वन, फिर n प्लस वन, n की जगह पे k प्लस वन, फिर टू इंटू एन, तो n की जगह पे k प्लस वन बाई सिक्स आ गया ना एग्जैक्ट। तो n की बजाय क्या आ रहा, k प्लस वन। अब क्या लिखना, नीचे जगह नहीं है, आप लोग लिख लो ना, अभी बताना है दो स्टेप्स हमेशा सेम रहते हैं, देयरफॉर नीचे लिखना है यहाँ पे, the statement is also true for n equals to k plus 1. Therefore, by the principle of mathematical induction, the statement is true for all small n belongs to capital N. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेम और एक क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे स्टार्ट करना, जब से बताया ना मैं, फॉर n इक्वल्स टू वन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू वन क्यूब, वन क्यूब क्या होता है वन, राइट हैंड साइड में n के पे वन डालो, वन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन स्क्वायर बाई फोर, वन स्क्वायर वन प्लस वन स्क्वायर, वन स्क्वायर तो वन ही होता है, वन प्लस वन टू, टू स्क्वायर फोर बाई फोर, फोर फोर कैंसिल, देयरफॉर क्या गया बोलिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू वन। सेकेंड स्टेप क्या है, एजम्पशन, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो क्या करना, हम इसमें n की वजह k डालो, तो कैसा आएगा, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस वन प्लस के क्यूब, के स्क्वायर इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर, इसको वन नोट कर लो। अब क्या करेंगे हम, के प्लस वन टर्म्स के लिए भी प्रूफ करना होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड के प्लस वन टर्म्स ले लेके राइट हैंड साइड तक जाना पड़ता है। तो कैसा लिखना, आप नेक्स्ट स्टेप याद कीजिए, कंसीडर, क्या करना, इसके बाद का टर्म के बाद का स्टेप क्या है, के प्लस वन टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं हम, तो कैसे आएगा बोलिए, ये वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस वन प्लस के क्यूब, याद तो था ही। इसके बाद का टर्म लेना है अपने को, यहाँ से के टर्म्स हो गए, इसके बाद क्या है ना, इसमें के बजाय यहाँ पे के प्लस वन, तो ये हो जाएगा के प्लस वन होल क्यूब। लेकिन ये वैल्यू ऑलरेडी नोट कर लेना, हम ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, इक्वल्स इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे है अपने पास, क्या है, के स्क्वायर इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर प्लस ये क्या है, के प्लस वन होल। अब मैं बताना, पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लो फिर कॉमन ले लो, एलसीएम में तो फोर सीधा चले जाता, के स्क्वायर इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस फोर इंटू के प्लस वन होल क्यूब बाई फोर। सेकेंड स्टेप में कॉमन ले लो, कॉमन कहेंगे दोनों में से के प्लस वन स्क्वायर आता ना, के प्लस वन स्क्वायर कॉमन, तो के प्लस वन स्क्वायर चले गया, क्या बचा यहाँ पे, के स्क्वायर, के प्लस वन स्क्वायर चलेगा तो एक बच जाता है, फिर ये बच जाता है ऐसा, फोर इंटू के प्लस वन होल डिवाइड बाई फोर, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेंगे इसको। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा के प्लस वन स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस फोर इंटू के प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज करना, क्या है हमारे पास बोलिए, वन फोर सा फोर, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करे तो फोर आना, बीच में भी फोर है, ऐड करे तो भी फोर आना, तो टू टू ज़ा फोर, टू प्लस टू फोर, टू टू ज़ा फोर, तो मल्टीप्लाई करे तो फोर आना, ऐड करे तो फोर आना। तो कैसे लिखेंगे, ये क्या बताया मैंने, ये और ये ऐसे फोर की लिख डालना, टू के प्लस टू के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस फोर होल डिवाइड बाई फोर। अब ये दोनों में से कॉमन ले लो,
के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू, पहले दोनों में से कॉमन क्या आएगा बोलिए, पहले दोनों में से के कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, अगर के आप कॉमन ले लिए तो क्या बचता, के प्लस टू, इसमें से टू कॉमन ले लो, के प्लस टू होल डिवाइड बाई फोर। अब फिर सॉरी, अब फिर दोनों में से के प्लस टू कॉमन ले लो, कैसे आएगा देखिए, इक्वल्स टू के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू के प्लस टू, अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा के, यहाँ पे बचा प्लस टू, फिर के प्लस टू आता है, के प्लस टू होल डिवाइडेड बाई फोर। ये के प्लस टू इंटू के प्लस टू क्या हो जाएगा, के प्लस टू स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसा सकते हैं हम, के प्लस वन स्क्वायर इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस टू, के प्लस टू स्क्वायर बाई फोर। अब लास्ट में क्या करना, वन में चेंज करना, तो ये तो ऑलरेडी वन में स्क्वायर सीख डालो, के प्लस वन स्क्वायर इंटू के प्लस टू, के प्लस वन, के प्लस वन देना पड़ेगा, उसका सकता हूँ के प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर। लास्ट स्टेप में हमेशा पूरा क्वेश्चन आंसर जो आ रहा है उसको के प्लस वन में चेंज करना। अब वेरीफाई कर लेंगे, अपने पास देखो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड ऐसा है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर। अपने को क्या प्रूफ करना था, ये स्टेप क्या था अपना, के प्लस वन आना राइट हैंड साइड में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड तो लेकर स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। अब वेरीफाई कर लो, एन के बजाय क्या आ रहा, के प्लस वन स्क्वायर, एन के बजाय क्या आ रहा, के प्लस वन फिर प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर। आगे नेक्स्ट साइड, देयरफॉर क्या लिखना, नीचे दो स्टेप्स लिखना, हमेशा ऐसे लिखना, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। Therefore, the statement is also true for k plus 1. Therefore, by the principle of mathematics, therefore, by the principle of mathematical induction, by the principle of mathematical induction, the statement is true. The statement is true for all small and belongs to capital, यानी for all natural numbers. The statement is true. तो आज तो एक बेसिक्स थे अपने पास, है ना, इसलिए आसान क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस करें हम। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यूशन करना है इंशाल्लाह, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है इसमें से, तो आप लोग से गुजारिश है भाई इसको लेके प्रैक्टिस करना। कभी भी बोर्ड पे देखने से नहीं आता, आप ये समझ सकते हैं बोर्ड पे देख के, लेकिन जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ये एग्जाम में नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग से गुजारिश है भाई इसको प्रैक्टिस करिए, और भाई आप लोग खुद भी यूज़ करिए इसको, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूशन करेंगे।